Hello everyone, my name is Anushka Raj. I have cracked NEET 2025 in which I scored 539 out of 720 with an all India rank of 17,788. In this video, I am going to tell you about how to crack NEET with the help of online batch जो कि मेरा मेन रिसोर्स था तैयारी. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ फॉलो योर लेक्चर्स रिलीजियसली. जो भी आपने ऑनलाइन बैच लिया हुआ है उनके लेक्चर्स को प्रॉपरली देखिए. उन्हीं लेक्चर से आपको पढ़ना है पूरे साल. जो आपने बैच लिया है उन्हीं पर डिपेंड होइए, तभी आप कुछ एक डायरेक्शन अपनी बना पाएंगे. किसी एक डायरेक्शन में आपको अपनी स्टडीज़ लेके जानी है तो उन्हीं लेक्चर्स को प्रॉपरली देखिए. उन्हीं लेक्चर से अपना सिलेबस भी कंप्लीट कीजिए टाइमली प्लीज़. सो द सेकेंड पॉइंट इज़ कंप्लीट नोट्स अलोंग विद द लेक्चर. जो भी आप लेक्चर्स देख रहे हैं, चाहे फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायो के लिए ठीक है, चल सकता है कि आप नोट्स ना बनाएं, लेकिन फिर भी जैसे कि नीट 2025 में आपने देखा कि एनसीईआरटी से बाहर भी सवाल रहे थे बायो के, तो आई विल सजेस्ट कि आप टीचर के नोट्स फॉलो करें. नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लास्ट टाइम पर आपको वही काम आएंगे, खासकर फिज़िक्स और केमिस्ट्री में. तो प्लीज़ आप अपने टीचर्स के लेक्चर्स के साथ नोट्स बनाइए. क्यों अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बाद में नोट्स बना लूँगा तो आपका बहुत टाइम जाने वाला है. इसलिए आई विल सजेस्ट प्लीज़ मेक श्योर यू मेक योर नोट्स अलोंग विद द टीचर. सो द थर्ड पॉइंट इज़ फॉलो वन टीचर ओनली. ऑनलाइन बैच में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप क्या करते हो, एक टीचर से एक चैप्टर पढ़ने के बाद दूसरे टीचर से दूसरा चैप्टर पढ़ने चले जाते हो. आपको कुछ समझ में नहीं आता एक टॉपिक. मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैं कभी कभी केमिस्ट्री में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी. लेकिन आपको एक ही टीचर को हमेशा फॉलो करना है, क्योंकि मान लो आपने केमिस्ट्री में ही मैं बता रही हूँ कि आपने कोई टीचर एक टॉपिक किसी चैप्टर में कराता है, दूसरा टीचर उसी टॉपिक को दूसरे चैप्टर में कराता है. इसलिए आई विल सजेस्ट फॉलो वन टीचर ओनली. डोंट डिस्ट्रैक्ट, डोंट किसी की बातों में नहीं आना है. आपको जो टीचर समझ में आए, आपने अभी तक जिस टीचर से पढ़ा है उसी टीचर से पढ़ते रहिए पूरे साल. सो माई फोर्थ पॉइंट इज़ रीड एनसीईआरटी आफ्टर लेक्चर्स. जब आप अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हैं और आपको पता है कि किस टॉपिक से आपको टीचर ने आज पढ़ाया है, उसके बाद उसकी एनसीईआरटी ज़रूर रीड करिए. बायो में तो अक्सर हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में भी हमें उसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, खास करके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. फिज़िकल में तो एक बार को फिर भी चल जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इज़ मस्ट. ऑर्गेनिक में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आप शायद लेक्चर के दौरान इतना नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में वो बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन में होता है. सो प्लीज़ रीड एनसीईआरटी. और अगर आपको समझ में ना आए तो यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी सीरीज़ होती हैं जो आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाती हैं. तो फॉलो दोज सीरीज़ प्रॉपरली. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर. जब भी आपका चैप्टर एंड हो उसके बाद शॉर्ट नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिए. आप ये देखेंगे कि आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक एक बहुत छोटे से आधे पेज में, मैं मानती हूँ आधे पेज में कवर हो जाता है. आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाइए. किसी और के शॉर्ट नोट्स आपको शायद उतने समझ में ना आएंगे और ना ही उतना बेनिफिट करेंगे. प्रिपेयर योर शॉर्ट नोट्स बाय योर ओन. मैंने भी अपने शॉर्ट नोट्स अपने आप से प्रिपेयर किए थे एंड दैट हेल्प मी अ लॉट. एट द लास्ट टाइम आपको बस शॉर्ट नोट्स, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होते हैं तो आपको आधी टेंशन वही ख़त्म हो जाती है. सो प्लीज़ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्ट ज़रूर दीजिए. अभी आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं तो शायद आप ऑफलाइन ना ऑप्ट कर पाएँ, लेकिन जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, आपके बैच में ही बहुत सारे टेस्ट होते होंगे, तो आप उनको ज़रूर दीजिए. ज़रूर, भले ही आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो. ड्रॉपर के लिए तो आई विल सजेस्ट एक भी टेस्ट ना छोड़ें, क्योंकि आपने पहले ही सिलेबस कंप्लीट किया हुआ होता है, तो बहाना बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है. टेस्ट ज़रूर दीजिए. दिसंबर तक आई विल सजेस्ट कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए. तब तक आप ऑनलाइन टेस्ट ही दीजिए. और दिसंबर के बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट भी ज़रूर दीजिए. और उसको एनालाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखेंगे कि आपको जो भी आती होंगी उनमें भी आप गलतियाँ कर रहे होंगे, तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, बहुत. So that's it for today's video. If you have more to question regarding this topic, drop down in the comments. I'll make another video for that. Till then, don't forget to subscribe the channel and like and share the video.
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।